मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। नगर पालिका परिषद धार से स्वच्छता अभियान को एक नया आयाम देते हुए एक एनजीओ के माध्यम से मिट्टी और चावल की भूसी के मदद से गणेश प्रतिमाओं का एक स्टॉल नगर पालिका परिषद के बाहर आमजन के लिए उपलब्ध कराया है, जहां पर आम नागरिक बहुत कम मूल्य देकर इन मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से जहां एक और स्वच्छता का संदेश जाएगा, वहीं केमिकल और रंग के प्रयोग से बनने वाली गणेश प्रतिमाओं से तालाबों और छोटे छोटे जलाशयों में जो केमिकल युक्त पानी घुलनशील हो जाता है, जिससे तालाबों का पूरा पर्यावरण दूषित होता है। इसे दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की है। एमपी न्यूज पायलट के लिए धार से शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं धार नगर पालिका परिषद के बाहर के क्षेत्र में। धार नगर पालिका ने पर्यावरण के क्षेत्र में एक अनूठी पहल करते हुए मिट्टी के गणेश एनजीओ के माध्यम से बिक्री के लिए आम जनता के लिए उपलब्ध कराए। इस संबंध में हम सीएमओ साहब से जानेंगे कि इस प्रकार के स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने ये जो नई पहल करी है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो आने वाली गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। इस बार हमारी परिषद ने निर्णय लिया था, माननीय अध्यक्ष महोदय से हमने चर्चा करी कि मैडम इस बार हम पर्यावरण के लिए कुछ करते हैं, हम क्यों ना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी होते हैं उनकी जगह हम इसके गोबर के और मिट्टी के गणेश जी की बिक्री करें। तो परिषद में निर्णय हुआ, हमारे अध्यक्ष मैडम ने कहा कि आप इसके लिए बात करिए, तो हमने इस सुरभि जागृति एनजीओ से बात करी। जागृति एनजीओ ने हमें गणेश जी उपलब्ध करवाए और अब आगे आने वाले समय में हम इनकी ट्रेनिंग के लिए भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे। और हमारा स्वसहायता समूह है, स्वसहायता समूह के साथ मिलकर 2 दिन हम लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है अपना। इसमें से आम नागरिक भी यहाँ आके गणेश जी खरीद सकते हैं। इसका फायदा ये है कि हमें इनको विसर्जन करने के लिए नदी तालाब की जगह आप अपने घर में विसर्जन करिए और उनको अपने पेड़ पौधों में डालिए, तो खाद भी बन जाता है और गणेश जी भी हमारे घर में रहते हैं। केमिकल के जो गणेश जी बनाए जा रहे हैं, जिन रासायनिक तत्वों के कारण तालाब प्रदूषित होते हैं, कुएं प्रदूषित होते हैं, नगर पालिका इस संबंध में क्या रोक का भी कोई प्रयास करेगी। हम ये अपील करते हैं कि आप पीयूपी गणेश जी उपयोग न करें, क्योंकि जब हम इनका विसर्जन करते हैं तो जल्दी गलते नहीं है और वो बह के तालाब पे किनारों पे आ जाते हैं। किनारे पे आदमी जाता है, हाथ पैर धोता है, अशुद्ध होते हैं गणेश जी, इससे बड़ा हमें दुख होता था। इसलिए ये हमारी नई पहल है और मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में धार के लोग मिट्टी के और गोबर के ही गणेश जी ये थे सीएमओ नगर पालिका सिंह साहब। इनका कहना था कि पर्यावरण के प्रति स्वच्छता लाने के लिए अभिनव प्रयास किया गया है। खबर भारत के लिए शैलेंद्र जोशी। क्या विशेषता है इन प्रतिमाओं? इन प्रतिमाओं की ये विशेषता है कि गाय के गोबर से निर्मित है और गाय का गोबर तो अपने आप में ही एक लक्ष्मी तत्व है और जिसमें हम लोग इसको इस प्रोसेस से बनाते हैं। इसमें गाय का गोबर, अनाज, धान का चूरा, अपनी गोंद की लकड़ी का पाउडर, ये सब से मिलके बना हुआ है। अगर आप इसमें नदी तालाब में भी विसर्जित करेंगे, 2-3 घंटे बाद मूर्ति जैसे गलती है और नीचे पानी में जाती है, तो आप मछली को खाना भी मिलता है। इससे मछलियां भी खाना खा सकती हैं। साथ में आप इससे गाय के गोबर से बनी हुई निर्मित ये जो प्रतिमाएं लेंगे, तो इसका हम ये है कि गाय को आत्म विश्वासी और आत्मनिर्भर बना रहे हैं हम लोग गौशाला को। मेरा नाम सुरभि मांडलिक है, मैं धार से हूँ। के माध्यम से जय श्री गणेश। अनादिकाल से मूर्ति बनाकर पूजा करना एवं विसर्जित करना हमारी सनातनी परंपरा है। बाजार में अप्राकृतिक चीजों से बनाई गई गणेश जी की प्रतिमाएं आकर्षक तो लगती है, लेकिन वो हमारी प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। नगर पालिका के माध्यम से स्व सहायता की समूह की महिलाओं द्वारा ये मिट्टी और गोबर से निर्मित गणेश जी है। मैं पूरे धार नगर से आह्वान करती हूँ, साथ ही विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मिट्टी और गोबर से बने हुए प्राकृतिक चीजों से बनी हुई गणेश जी की मूर्तियां अवश्य खरीदें और इनका विसर्जन अपने ही घर पर कर सकते हैं। अपनी प्रकृति के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना होने दें और अपने समस्त जल स्रोतों का और प्रकृति का संरक्षण अवश्य कीजिए।
धन्यवाद। नाम बताइए। नेहा महेश बुढ़ाने, नगर पालिका अध्यक्ष धार। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।